हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले आईडीबीआई बैंक की। तो आईडीबीआई बैंक का जो पास्ट वीक का परफॉर्मेंस रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। -2% का -2% या -3% के आसपास का उसने नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। आप यहाँ पर भी देखें, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का जो फ्राइडे का परफॉर्मेंस रहा है वो भी -2% के आसपास रहा है। तो ओवरऑल अगर एक वीक की बात करूँ तो एक वीक में इसने 2.85% नेगेटिव ग्रोथ दिखा के बंद हुआ है। तो वीकली परफॉर्मेंस जो है उसका वो डेटेरियोरेट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, और ये जो बैंक का स्टॉक है वो गिर क्यों रहा है, और क्या इसके आगे उठने की कुछ उम्मीद की जा सकती है या नहीं। आईडीबीआई बैंक वैसे तो बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है दोस्तों, बट स्टिल ये जो 3 महीने से अगर देखें, 6 महीने से देखें, तो जो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है ये वो थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। आज इसी सब चीजों की बात करेंगे हम। तो हम सबसे पहले एक मंथ के ग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि सॉरी, एक वीक के ग्राफ से स्टार्ट करते हैं कि पास्ट वीक में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पास्ट वीक में अगर हम देखें तो ओवरऑल एक दो दिन तो ये ठीक ठाक परफॉर्म करता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट उसके बाद ये डाउनवर्ड में ही आ गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो बहुत वीक दिखाई देता है हमें यहाँ पे, कि इस तरह का अगर ग्राफ रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। बेयरिश चार्ट बन रहा है हमारा यहाँ पे, कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड पोर्शन में जा रहा है। अगर फिर पीएच की बात करें तो पीएच में 11 नंबर पर आता है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट 11th लार्जेस्ट कंपनी है या 11th लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में आईडीबीआई बैंक। तो काफी अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है। तो इस हिसाब के परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहा है, इसी सब चीजों की हम बात करने वाले हैं। अब एक बात तो ये है दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक तो है। जिसके गिरने का कारण है वो एक न्यूज है, जो मैं आपको पहले सबसे पहले वही न्यूज दिखा देता हूँ आपको। ये वाली कि गवर्नमेंट जो है यानी एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिस जो आईडीबीआई बैंक को ओन करती है, उसने एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान किया है कि ऑडिट हो रहा है, लोन बुक्स का ऑडिट करवाया जा रहा है आईडीबीआई बैंक में। क्योंकि इसके स्टेक को सेल करने की बात चल रही है। अगर स्टेक सेल करना है किसी भी कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर स्टेक सेल किया जाता है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो डाउनवर्ड जाता ही जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें भी जब गवर्नमेंट ने अराउंड 10% का स्टेक सेल करने के लिए प्लान किया था, तो वो स्टॉक एक दिन में 11% लो गया था। तो वहां पर भी हमने ये एग्जांपल देखा था, और यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि जब तक ये स्टेक सेल का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये स्टॉक में इसी तरह का उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता रहेगा। फाइनली जो है, अभी जो बात चल रही है वो ये है कि अभी लोन बुक का ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट होने के बाद फिर स्टेक सेल करेगी गवर्नमेंट। स्टेक सेल जैसे ही होता है, चाहे उसमें 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीने लग सकता है, बट उसके बाद ये जो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक है एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो स्टॉक है वो काफी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पर जो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अभी भी पीछे हट नहीं रहे हैं। एक्यूमुलेशन का जोन जरूर चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, इंडिया बुल्स ने 30 लाख शेयर्स बाय किए हैं आईडीबीआई बैंक के, 0.03% इक्विटी बाय की है इंडिया बुल्स ने। 30,39,700 शेयर्स। और ये हमने बात आपको पहले भी बताई थी कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आईडीबीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है। यहाँ पर आप देखिए 13,74,000 सुंदरम इक्विटी ने बाय किया है। 100% का मंथ चेंज दिखा रहा है, और ये दोस्तों पिछले क्वार्टर का यानी दिसंबर क्वार्टर का ही है ये। तो इस रेट पर भी लोग बहुत ज्यादा माल परचेज कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें 30 रुपए 65 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, और जो वॉल्यूम है इसका 9.9 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। जो वॉल्यूम है 9.9 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जब भी कोई कंपनी गिरती है तो कई दिनों तक उसमें जो है वो ओनली सेलर्स वाले लोग ही आते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। डीबीआई बैंक में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। अभी भी इस समय पर भी बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद है, मतलब बराबर की कंपनी, कोई गिरने वाली कंपनी नहीं है बहुत ज्यादा। अब अगर इसके हम चार्ट की बात करें एक बार, तो अभी इसके हम चार्ट पर हैं दोस्तों। अगर चार्ट्स की बात करें हम, तो चार्ट काफी कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं देता है। वीवैप का है ये चार्ट। वीवैप पर हमने कैंडल स्टिक्स लगा रखी, डेली चार्ट है ये हमारा। अगर आप इसे नीचे करके देखें तो यहाँ से ये डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट का जो स्टार्ट होने का कारण रहा है वो भी काफी क्लियर नहीं रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि अब स्टेक सेल होंगे आईडीबीआई में, एलआईसी ओन्ड है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, तो गवर्नमेंट जब चाहे इसका स्टेक सेल कर सकती है। तो ये जो पॉइंट रहे हैं हमारे कुछ, यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट रहा है हमारा, ये इसका डाउनवर्ड जाने का कारण रहा है यहाँ पर। तो ये पॉइंट, इसके बाद ये डाउनवर्ड गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नीचे ही उतरा है हमारा स्टॉक, ऊपर नहीं गया है। तो एक रीजन तो हमारा ये रहा है कि यार जैसे ही गवर्नमेंट ने डाउनवर्ड मतलब स्टेक सेल अनाउंस करा तो उसके बाद ये डाउनवर्ड गया। बट जो अच्छी खबर है, जो चार्ट में भी देख सकते हो आप, वो ये है कि अब यहाँ से देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, ये पोर्शन जो है हमारा, वो साइडवेज में ट्रेवल कर रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है। और डाउनवर्ड जा भी रहा है तो इस तरह का डाउनवर्ड पोर्शन नहीं आ रहा है कि डायरेक्टली नीचे की ओर डाउनवर्ड जा रहा हो। यहाँ पर साइडवेज में ट्रेवलिंग चल रही है, यानी कि अक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है, अक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग स्टॉक।
सुंदरम इक्विटी में भी आपने देखा, इंडिया बुल्स ने भी देखा आपने 30-30 लाख शेयर्स को बाय कर रहे हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, एफआईआई हैं, एफपीआई हैं, वो लोग अब बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को। वो इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि आईडीबीआई स्ट्रांग है, हमें पता है, और ये जब जिस दिन स्टेक सेल होगा उसके नेक्स्ट डे से आप देख सकते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से भागेगा। अपने पुराने लेवल को तो छोड़िए, उससे आगे तक ये स्टॉक जा सकता है। आईडीबीआई बैंक जो है, अगर इसका ओवरऑल प्रॉफिट देखें, हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें, क्वार्टर की प्रॉफिट देखें चाहे एनुअल प्रॉफिट देखें, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है हमें। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं है हमारे इसकी, ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, बस एक बार स्टेक सेल होने दीजिए। और अब की बात करें, लास्ट वीक इसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाया हालांकि, बट कुछ ग्रीन कैंडल्स अब आने स्टार्ट हो गए हैं। हर 3-4 दिन बाद ग्रीन कैंडल्स इसमें दिखाई देते हैं। और ओनली बायर्स ओनली सेलर्स का भी जो समस्या है वो इसमें नहीं है, तो आप अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अब आप ये देखिए कि इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इस जगह पर इसका सपोर्ट बन रहा है, 30 रुपए 30 पैसे के आसपास इसका सपोर्ट जोन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा ये, यहाँ पे सपोर्ट है। और इसका आरएसआई की बात करें तो 31 है, यानी कि ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि डाउनवर्ड पोर्शन में जा रहा है, बट इतना डाउनवर्ड नहीं जाएगा, जो सपोर्ट है इसे होल्ड करेगा बहुत दिनों तक। तो आप इसे आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं। अब अगर इसकी एक और खबर है, उस खबर पर भी हम नजर डालेंगे चार्ट को खत्म करके, फिर उस खबर से आपको पता लगेगा कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। वो खबर बहुत अच्छी आई है दोस्तों आईडीबीआई बैंक शेयर होल्डर्स के लिए। अब इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 35 रुपए के आसपास। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि जो स्टॉक है वो 35 रुपए के टारगेट को अचीव करने के पीछे दौड़े। ओवरऑल बात यही है कि आईडीबीआई बैंक ठीक ठाक स्टॉक है, आपने अगर बाय कर रखा है तो होल्ड करके रखें। अभी बाय करने की स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, बट अगर बाय कर रखा है आपने तो होल्ड करें इसे लंबे समय तक के लिए। बेहतरीन स्टॉक है, आपको बढ़िया रिटर्न देकर ही बंद होगा ये। जब तक स्टेक सेल नहीं होता तब तक इसके ऊपर प्रेशर साफ दिखाई देता है दोस्तों, तो उसके बारे में ना डरें। अब अगर खबर पर आए हैं कि खबर क्या निकल के आई है, जो अभी कल न्यूज आई है उसके बारे में बात करें हम दोस्तों भी खबर पर हैं कि खबर क्या आई है कि आईडीबीआई बैंक एंड केनरा बैंक ऑफर हायर रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट देन पब्लिक सेक्टर पीयर्स। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूको बैंक हो या कॉर्पोरेशन बैंक हो, उन सभी बैंक से आईडीबीआई बैंक जो है वो काफी बेहतर हायर रेट्स ऑफर कर रहा है, हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है सेविंग अकाउंट पर। तो एक बहुत अच्छी खबर है, ये जनवरी 15 को ही आई, आप देख सकते हैं लेटेस्ट खबर है, मार्केट क्लोजिंग के बाद ही आई है ये। तो यानी कि अब जो है स्टॉक काफी तेजी से भागने की उम्मीद की जा सकती है। देखिए कंपनी क्या है, धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ये आप एकदम से नहीं वो कर सकते हैं कि नहीं अब एकदम तेजी से भागेगा। बट जो आईडीबीआई बैंक है वो धीरे धीरे अपने प्लान्स लॉन्च कर रही है। पिछली वीडियो में भी हमने इसे कई न्यूज की बात की थी, जिसकी वजह से आईडीबीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक उभर सकता है बन के। और उसके साथ साथ ये जो न्यूज आई है ये भी बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे कि यस बैंक भी काफी प्रेशर में रहा है पिछले दिनों, है ना, बट जो उसके लेटेस्ट प्लान आ रहे हैं उसकी वजह से वो बैंक रिकवर कर रहा है धीरे धीरे करके। आईडीएफसी बैंक के साथ भी यही हुआ है और पीएनबी के साथ भी यही हुआ है। पीएनबी देखिए आप काफी प्रेशर में रहा पिछले दिनों, बट उसके बाद धीरे धीरे जो उसके प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं, यानी क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किए हैं उन लोगों ने, और बाकी जो व्यवसाय लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से वो बैंक धीरे धीरे आउट ऑफ प्रेशर हो रहा है। यही चीज हमारे आईडीबीआई बैंक के साथ भी होगी। कभी भी स्ट्रेट लाइन में आप नहीं वो कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि स्ट्रेट लाइन में हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये बात मान के चलिए कि जो अगर आईडीबीआई बैंक धीरे धीरे करके अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, धीरे धीरे करके वो आउट ऑफ लॉस या फिर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, तो ये बहुत बेहतरीन चीज होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो फाइनली हमारा जो ये न्यूज है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इसकी बात यही खत्म करते हैं। और स्टॉक का जो चार्ट है वो काफी ठीक ठाक दिखाई देता है। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक इसका ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि इस स्टॉक में वो पॉजिटिव जो चीजें होती है, जो एकदम से ऊपर जाता है स्टॉक, वो आने में भी समय लगेगा। जब तक गवर्नमेंट स्टेक सेल करने का काम खत्म नहीं कर लेती तब तक इस बैंक में प्रेशर दिखाई देता रहेगा। और जो अच्छी खबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इसने 332 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 109% अप है लास्ट ईयर से। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, ना ही इंटरनल फैक्टर से। लॉस मेकिंग नहीं कंपनी नहीं है ये, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। इसका जो आरओई है या आरओए है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा है, बट स्टिल ठीक ठाक काम कर रहा है। ओवरऑल बैंक ठीक ठाक है। अगर आपने बाय किया है तो होल्ड करके रखें, लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पड़ सकता है आपको, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में कोई टारगेट नहीं रहेगा हमारा, बट हाँ अगर आप 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं तो आपका पैसा 200% 300% का बढ़ सकता है, रिटर्न दे सकता है आईडीबीआई बैंक आसानी से आपको।
इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और कुछ पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, हम आपके रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।